डेलीगेशन था वो भी पहुंच चुका है। अब कह लें कि मुज़ाकरात जो है शुरू हो चुके हैं और वज़ीर आज़म है इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब, इन सब की मेहनत से मैं समझ जंग बंदी में हमारा भी हिस्सा, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ये तारीख में लिखा जाएगा। बड़ा काम किया है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तान को लोग अच्छे अल्फाजों से याद कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम माशाल्लाह इन्होंने रोशन किया है। अल्लाह इनका जो मुकाम है उसको बहुत इज्जत मिले। अच्छा, मुल्क खुशहाल होना चाहिए। अच्छा, ये हालात जो हो रहे हैं, इंडिया को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है इस चीज से, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। बस अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इज्जत देनी थी, पाकिस्तान को इज्जत अल्लाह देनी। पाक ने JJTV न्यूज़ नेटवर्क का परचम बुलंद है। वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, ईरान और अमेरिका इसराइल की जो जंग है वो जंग जो है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और जो जंग है वो तकरीबन 5 हफ्ते जो है वो जंग चली है और जिसकी वजह से ईरान का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, अमेरिका का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसराइल का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये जब तीनों मुल्क लड़ रहे थे, जंग लगी हुई थी, गोलाबारी हो रही थी, तो कोई भी मुल्क जो है या इस्लामी हो या फॉरनर हो, कोई भी मुल्क बीच में नहीं आया कह लें कि सालसी करवाने के लिए, ये जंग बंदी करवाने के लिए। और फिर मैदान में उतरा पाकिस्तान के जो वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, उनने सबसे पहले ये कह लें कि किरदार अदा किया कि उनने कोशिश की कि जंग बंदी कैसे करवाई जा सकती है। और साथ में उनके जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं, उनने भी कोशिश की। और पाकिस्तान की जो कोशिश थी, जैसे कि आर्मी चीफ की, वजीर आजम पाकिस्तान की, वो कोशिश आखिरकार रंग ले आई। और आज जैसा कि आपको मालूम है कि आज हफ्ता है और हफ्ते की सुबह जो है यहाँ पर कह लें कि जो अमेरिकन डेलीगेशन था वो भी पहुंच चुका है और कल रात को, जुम्मे की रात को, जुम्मे वाली शाम को यहाँ पर जो ईरानी डेलीगेशन था वो भी पहुंच चुका है। अब कह लें कि मुज़ाकरात जो है शुरू हो चुके हैं और जैसे ही मुज़ाकरात होते हैं, अब देखना ये होगा अमेरिका ईरान की कितनी मानता है, ईरान अमेरिका की कितनी मानता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से चंद लोगों के साथ बात करेंगे कि उनकी राय क्या है। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हज़ार खान नियाज़ी साहब इस टाइम मौजूद हैं और उनसे जानेंगे जो ईरानी और अमेरिकन डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है और कह लें कि मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए, तो शुरू होने से पहले ही हम जानेंगे हज़ार खान नियाज़ी साहब से। ठीक है सर, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कैसा देखते हैं जो डेलीगेशन आ चुके हैं दोनों पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस वक्त ना हम ही नहीं देख रहे बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद टॉक्स के ऊपर है। सही, इस्लामाबाद टॉक्स को मैच्योर करने में न सिर्फ हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है बल्कि हमारे वजीर आज़म, हमारे जो डिप्टी वजीर आज़म हैं इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब, इन सब की मेहनत से मैं समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया हम पर नजरें मरकूज किए हुए है। और ये जो कट है अमेरिकन का और ईरानियों का, ये ईरान और अमेरिका की जानिब से भी हमारे ऊपर एक भरपूर एतमाद का ऐलान है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त ना सिर्फ हमारा जो सब्ज़ हलाली परचम है पूरी दुनिया में मुझे लहराता हुआ नज़र आ रहा है और मेरा सीना भी इस वक्त फ़ख्र से बुलंद है कि जिस मुल्क के हवाले से लोग रोमर्स फैलाते थे, जिस मुल्क, हमारे प्यारे मुल्क के हवाले से लोग झूठ और फेक न्यूज़ के हवाले से हमें याद करते थे और फेक न्यूज़ फैलाकर हमारे मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, आज उन तमाम ऐसे प्रोपेगेंडा अनासर के मुंह में खाक पड़ चुकी है। और इंशाल्लाह जो पूरी दुनिया का मीडिया है वो भी इस्लामाबाद में मौजूद है, नेशनल मीडिया भी मौजूद है और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स भी आपके सामने आएंगी जिनकी आप तवक्को नहीं कर रहे। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो जो जितनी भी साथी बरादरी है वो भी इस हवाले से काफ़ी खुश नज़र आती है कि आज इस्लामाबाद को वो मुकाम मिला है जो शायद जनीवा जैसे ममालिक को मिलता था, न्यूयॉर्क जैसे ममालिक को मिलता था या लंदन जैसे ममालिक को मिलता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद को वो मकाम मिला है कि पूरी दुनिया की नज़रें ना सिर्फ इस पर मरकूज हैं बल्कि मैं समझता हूँ कि ये सालसी का जो किरदार है ये इंतहाई पुख्ता है और इंशाल्लाह ये मुकम्मल जंग बंदी की तरफ जाएगा। ये 15 रोज़ा जंग बंदी जो है ये मैं समझता हूँ कि हमारी जानब से एक टोकन है जो पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। तो मैं समझता हूँ कि आज जब ये मुज़ाकरात शुरू होंगे और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से जब ये मुस्बत तौर पे किसी नताइज पर जाएंगे तो एक बार फिर हमारा हलाली परचम जो है, सब्ज़ हलाली परचम, वो पूरी दुनिया में लहराता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। और जो लोग हमारे खिलाफ फेक प्रोपेगेंडे करते थे, इंटरनेशनल जो हमारे
कुछ हमसाए हैं और कुछ हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, मैं समझता हूँ कि उनके मुंह में खाक पड़ चुकी है और मजीद खाक डालने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में आपको मजीद डेवलपमेंट सामने नजर आएंगी और साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अच्छी खुशखबरी की उम्मीद है नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब से। और आज न्याई साहब, मैं सुन रहा था टीवी पे हमारे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर जो हैं वो कह रहे थे कि ये जो पाकिस्तान में काम होने जा रहा है, तारीख में पहली दफ़ा ये होने जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि हमारा सीना वैसे तो खुशी से पहले ही चौड़ा हो चुका है और हम पहले ही बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं कि हमें इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि जिस तरह पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया है, तो हम इसलिए भी खुश हैं कि हमें भी मौका मिल गया कि हम भी इस सालसी में, इस जंगबंदी में हमारा भी हिस्सा, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये तारीख में लिखा जाएगा कि उस दौर में किस किस ने रिपोर्टिंग की, किस किस ने सालसी का किरदार अदा किया। तो मेरा ख्याल तारीख में अगर नाम लिखा जाएगा तो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसमें किस किस का नाम मेन आएगा। देखिए जी, सबसे पहले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ साहब का नाम आएगा। सही। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का नाम आएगा, इसहाक डार का नाम आएगा, और ऐसे बेशुमार पसे पर्दा नाम है जो सामने तो नहीं आएंगे लेकिन उन नामों ने भी इस मामले में बड़ा किरदार अदा किया है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसी फोर्स मौजूद है जिसकी ना सिर्फ दुनिया इज्जत करती है बल्कि उनकी बात मानने को भी तैयार हो गई है। आने जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं कहता हूँ जी, पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। और अच्छा। सबसे ज्यादा इंडिया के मुंह पे एक तमाचा है, जबरदस्त। इसराइल के मुंह पे एक तमाचा है। जो काम हम करने जा रहे हैं आज दिन तक किसी ने नहीं कराया। अच्छा। और अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी है, हमारे पाक फौज को अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, हमारी गवर्नमेंट को अल्लाह पाक ने इज्जत दी है। इससे बड़ी कोई सादत की बात नहीं है। अच्छा, इतने इस्लामी मुल्क हैं, कोई मुल्क आगे नहीं आया, पाकिस्तान ही क्यों? बस अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इज्जत देनी थी ना जी, पाकिस्तान को इज्जत अल्लाह देनी। पाक ने इज्जत देनी थी और अल्लाह पाक ने इज्जत दी है। क्या देखते हैं कि पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा सालसी में? इंशाअल्लाह भाईजान 110%। अमरीका बात मान लेगा ईरान की? बिल्कुल मान लेगा। ईरान अमरीका की बात मान लेगा? बिल्कुल बिल्कुल जी। लो जी, 10 और 15 नकाती झंडा है। देखना ये है अमरीका कितनी बातें मानता है, ईरान कितनी बातें मानता है। चंद ही लम्हों की दूरी पे है फैसला, टेबल टॉक चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं। देखते हैं, अवामी राय भी आपके सामने आ चुकी है। अब देखना ये होगा कि जो अमेरिकन ईरानी फैसला है वो कैसा सामने आता है। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और पूरी दुनिया की नजरें जो है इस टाइम पाकिस्तान पे। अस्सलाम वालेकुम सर। और इस्लाम क्या करते हैं आप? जी, हमारा शोरूम है ये श्याम मोटर के नाम से। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, जो पाकिस्तान जंगबंदी करवाने जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? ये तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और जनरल आसिफ मुनीर की है, बहुत बड़ा काम किया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तान को लोग अच्छे अल्फाजों से याद कर रहे हैं। अच्छा। जिन ममालिक को पाकिस्तान का नाम नहीं पता था वो आज पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। अच्छा। हमें बड़े खुशी है इस बात पे, हमें बड़ा फख्र है इस बात पे कि पाकिस्तान ने ये काम किया। पाकिस्तान पे फख्र होना चाहिए। बिल्कुल काम करते हैं। अच्छा, कैसा देख रहे हैं आप जो पाकिस्तान में ये काम होने जा रहा है, जंगबंदी होने जा रही है? ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है और जिंदगी में इन्होंने अच्छा काम किया है। अच्छा। और वो पाकिस्तान का नाम माशाल्लाह इन्होंने रोशन किया है। अल्लाह इनको तौफीक दे इसी तरह अच्छे काम करने की। कहते हैं आलमी जंग होती होती बच गई है। बच गई है, दुनिया को तबाही से इन्होंने बचाया। ये बहुत बड़ा किरदार है आसिम मुनीर का और शहबाज शरीफ साहब का। अच्छा। और वो अवाम के बारे में भी ये कुछ सोचें। लोग महंगाई है, गरीब है, लोगों के कारोबार बंद है, तो इस पर भी थोड़ी सी नजर आसानी करें। अल्लाह करे हमारे मुल्क में खुशहाली आए। चले, सही हो। माशाल्लाह जी, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत इज्जत का मसला है। यहाँ हमारे जो सियासतदान हैं और साथ करके जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनके लिए बहुत इज्जत का मकाम है कि ये लोग हमारे पास आए और हम इनका जो मुज़ाकरात है करवा रहे हैं। और इससे ये होगा कि हमारे मुल्क के जो फोर्सेज हैं या हमारे मुल्क के सियासतदान है, पूरी दुनिया में इनका जो मकाम है उसको बहुत इज्जत मिलेगी। चलिए, शुक्रिया। आप खुश है जी, माशाल्लाह, अच्छी बात होनी चाहिए। अच्छा, मुल्क खुशहाल होना चाहिए। अच्छा, ये हालात जो हो रहे हैं ये अच्छे होने चाहिए, माशाल्लाह अच्छे होने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये नहीं जो नहीं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कुछ सख्तियाँ काट रहे, अच्छा भी होगा इंशाल्लाह, अच्छे की तरफ जा रहे लोग। ईरान, इसराइल, अमेरिका की सुलह करवाने जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? ये बहुत अच्छा इकदाम है पाकिस्तान के लिए। अच्छा। हमारे जो फील्ड मार्शल है उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया है। ठीक है, इससे हमारे मुल्क का नाम रोशन हुआ है। हमारा ग्रीन पासपोर्ट जो है ना
वो बहुत तरक्की कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हर ममालिक में जबरदस्त हो गया। हर मुल्क में हमारा शोर शराबा और खास तौर पर इंडिया को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है इस चीज से। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। वाह जी वाह, शॉर्टकट बात की है, बहुत जबरदस्त बात की है कि इंडिया को बहुत तकलीफ हो रही है और हमारे मुल्क की जो इज्जत है वो बहुत ज्यादा बढ़ के आके बैठ गया कि मेरा फैसला करवाओ। जी, इससे बड़ी और प्राउड नेशन और क्या हो सकता है कि 75-77 साल में पाकिस्तान के लिए ऐसा लम्हा नहीं आया जो ये लम्हा हम देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जनाब। किसकी कामयाबी देखते हैं, पाकिस्तान की, नून लीग की या आर्मी चीफ की? इसमें पाकिस्तान की कामयाबी है और ये आप कह लें कि मुश्तरका कामयाबी है, किसी एक बंदे की नहीं, आप आर्मी की नहीं कह सकते। इसमें पॉलिटिकल जो है ना, ज़ाहिर बात है, पॉलिटिकल जो एंगेजमेंट ना हो तो उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। ये पॉलिटिकल और जो है अपना एस्टेब्लिशमेंट की एंगेजमेंट है और इनकी अच्छी मुश्तरका कोशिश है जिसकी वजह से आज ये इसका रिजल्ट निकला है। कोशिश किसी की भी हो, कामयाबी पाकिस्तान की। जी बिल्कुल, फर्स्ट पाकिस्तान। देखते हैं आप, अच्छा लग रहा है ये हमारे मुल्क का जो है वो मतलब हमारे मुल्क का दूसरे ममालिक में जो है उनका वो चर्चे है पाकिस्तान का। अच्छा, पाकिस्तान आज जो कर रहा है ना, तो ये इस पे पाकिस्तानी अवाम भी खुश है और जितने इस्लामी ममालिक है सारे खुश है इस पे। पूरी दुनिया इस टाइम पाकिस्तान को देख रही है, पूरी दुनिया, सारी दुनिया के नजरिए अब इस्लामाबाद और पाकिस्तान पर है, चलें। क्योंकि बहुत बड़ा फैसला जो है पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा। अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहते हैं ना, तो वो आज हमारे पाकिस्तान में उनके जो फैसले है वो पाकिस्तान में हो रहे हैं। हमारे लिए फख्र की बात है ये, हमारे लिए फख्र की बात है जी। ये है कि पाकिस्तान आज कह ले कि बहुत बड़ा काम करने जा रहा है और पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी इज्जत दी है। और पाकिस्तान इस टाइम कह लें कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इस टाइम अमेरिका का जो सुपर पावर है उसका फैसला आज पाकिस्तान कह लें कि करने जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और कह लें कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, और ये ढोल की थाप पे हम एक नारा भी लगाएंगे, पाकिस्तान 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 जिंदाबाद। किसी मुल्क को नहीं मिली जितनी हमारे पाकिस्तान को मिली। तो पाकिस्तान को इज्जत मिलने की खुशी में बहुत बड़ी खुशी, मैं सारा दिन ढोल ही बजाता रहूंगा। JJTV न्यूज़ नेटवर्क, सच की आवाज हर वक्त हर जगह। JJTV न्यूज़ नेटवर्क का परचम बुलंद है।